हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूँ डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। दो साइड्स दी गई हैं। पेरीमीटर इज 42 और इसका पेरीमीटर भी दिया गया है। तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर तीन साइड्स आपको गिवन है और इनका सम आप निकालें तो पेरीमीटर के इक्वल शो हो रहा है। ठीक है, 2s इज इक्वल टू पेरीमीटर शो करेंगे और सम ऑफ ऑल साइड्स a प्लस बी प्लस सी, ये आप 42 के इक्वल शो करेंगे 2s को, गिवन है। और यहाँ पे एक साइड आपकी 18 है और दूसरी साइड 10 है। यहाँ a और b की वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ हम पुट करते हैं a की वैल्यू 18 और b की वैल्यू 10। c हम फाइंड कर लेंगे। c की वैल्यू आपकी 42 माइनस 18 प्लस 10 इज 28। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। c की वैल्यू यहाँ पे हम शो कर देते हैं। इन थ्री साइड्स की वैल्यू आपको अब फाइंड हो गई। ठीक, अब हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 2s की वैल्यू 42 है, इसको इक्वल रखेंगे और s की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 21। तो ये सेमी पैरामीटर है, ये पैरामीटर है और ये सेमी पैरामीटर है। s, a, b एंड c, इन तीनों की वैल्यू हम पुट करते हैं हेरॉन्स फार्मूले में। s को 21, a को 18, b 10 एंड c 14। ये आपका 3 हो जाएगा। 11 एंड 7 इस 21 इंटू 3, 11 एंड 7 फैक्टर करते हैं। 21 का फैक्टर होगा 7 इंटू 3, 3 इंटू 11 इंटू 7। पेयर्स हम बाहर कर लेते हैं। 7 का पेयर शो हो रहा है एंड 3 का पेयर शो हो रहा है। तो इसको हम बाहर करते हैं। 7 इंटू 3 एंड रूट 11, ये हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। पैरामीटर गिवन है और साइड्स की रेशियो गिवन है। फाइंड करना है एरिया। ऐसे क्वेश्चन में हम एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो में, जिससे हमें फाइंड हो जाता है साइड्स। ठीक है, क्योंकि इसके पास भी एक वही कॉमन फैक्टर है जो 17 के पास है और 25 के पास है, जिससे वो वैल्यू ए के इक्वल शो हो रहा है। मतलब साइड्स की जो लेंथ है वो शो होगी। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं कॉमन फैक्टर बिटवीन साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल इज एक्स। एक्स से हम 12, 17 एंड 25 में मल्टीप्लाई करते हैं और इन तीनों साइड्स का जो सम होता है वो 540 के इक्वल होता है। रेशियो का सम जो है इसके इक्वल आप नहीं शो करेंगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 540 और 12x plus 17x and 25x is 54, is 54। 54 से हम डिवाइड कर देंगे 540 में, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर शो हो गई। ये x इन तीनों में मल्टीप्लाई था, जिससे कि साइड्स की वैल्यू फाइंड हो रही थी, उनकी लेंथ पता चल रही थी। ठीक है, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी साइड्स हो जाएंगी 120, 170 एंड 250। 10 से मल्टीप्लाई करने पे हमें ये तीनों साइड्स फाइंड हो गए। तीनों साइड्स हम शो कर देते हैं। s की वैल्यू 2s इज इक्वल टू 540, s इज इक्वल टू 270। अब ये चारों वैल्यू आपके पास है जो हेरॉन्स फार्मूले में यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं और एरिया फाइंड करते हैं ट्रायंगल का। a की वैल्यू आपकी 120 है, s की 270 है, ये पुट करते हैं हम वैल्यू। b की वैल्यू 170, c की वैल्यू 250। 270 में 120 आप माइनस करेंगे तो 150 आएगा। 270 में 170 माइनस करते हैं तो 100 आता है। 270 में 250 माइनस करने पे 20। इसका हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर करके सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड करते हैं। 27 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10
150 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10। 100 को लिख सकते हैं आप 10 इंटू 10। एंड 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10। यहाँ पे 10 का पेयर जो है एक बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ 10 और 10 का पेयर है, एक और बाहर आ गया, ठीक है। 3 3 का पेयर आपको एक शो हो रहा है, ये भी बाहर आ गया। यहाँ पे एक 3 इस 3 के साथ पेयर बना रहा है, ये भी बाहर हो गया। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक 10 है, इसको हम 2 इंटू 5 में शो कर सकते हैं। और 5 का भी पेयर बाहर आ रहा है, ठीक है। आपके पास 2 और 2 का भी पेयर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। लगभग हमने सारे नंबर्स पेयर बाहर शो कर लिए। ये आंसर आपका शो हो जा रहा है। 10 इंटू 10 इज 100 एंड 3 इंटू 3 इज 9 एंड 10। ये आपका होगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।